नमस्कार दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि फोर्सेस मार्केट में बहुत तेज़ी से चल रहा है। फोर्सेस को आज हम ये समझने वाले हैं कि फोर्सेस क्या स्कैम है, क्योंकि मार्केट में जब कोई भी लीडर काम करता है तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कोई भी कंपनी जब वो मार्केट में आती है, पॉपुलर होती है, तो सबसे पहला सवाल ये हो जाता है कि कहीं ये कंपनी किसी का पैसा ले ना डूबे। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारी बंद हो गई, बहुत लोगों का पैसा डूब गया। तो क्या उनमें से फोर्सेस भी है जो स्कैम कर रही है, लोगों को पैसा लेकर डुबा रही है? दोस्तों आज ये हम सब सीखने वाले हैं कि फोर्सेज में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फोर्सेज एक सही प्लेटफॉर्म है या कोई स्कैम कर रहा है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो तक बने रहिए, आज आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली। तो सबसे पहले हम समझेंगे फोर्सेज में लोग काम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले फोर्सेज में जो रही बात जानकारी वाली, तो फोर्सेज को एक ब्लॉकचेन सिस्टम में चलता है। ब्लॉकचेन का मतलब हो गया कि एक ऐसा डाटा, एक ऐसा सर्वर जिसमें जैसे कोई चीज़ आपने बनाई, आपने डाल दिया, तो दोबारा से वो ना एडिट किया जा सकता है, ना बंद किया जा सकता है, ना कोई उसमें बदलाव किया जाता है। तो पहली चीज़ तो हो गई। और जैसे कोई और कंपनियां हैं, वो एक ऐसे नॉर्मली डाटा जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, ये दो तरह का होता है। तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब कोई उसका एमडी से एमडी है जो चला रहा है, अब उसके हाथ में सारा कंट्रोल हो कि वो मालिक बैठा है, जब चाहेगा उस सिस्टम को बंद कर देगा, जब चाहेगा उस सिस्टम में प्लान को बदल देगा, कुछ भी कर सकता है, आपका इनकम होल्ड कर सकता है। बट फोर्सेज में ये कहा जा रहा है कि ये भाई पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन में सर्वर में चलता है, तो ये कभी बंद नहीं हो सकता, कभी इसमें कोई पैसा लेकर भाग नहीं सकता। अब इसकी वजह क्या है, समझते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहली चीज़, फोर्सेज में सबसे बड़ा चीज़ है कोई प्रोडक्ट नहीं है, और इसी जगह इसको लोग मनी सर्कुलेशन भी बोलते हैं कि कहीं यार ये मनी सर्कुलेशन तो नहीं है कि यार पैसे से पैसे हमें दे रहा है, एक दिन लेकर भाग जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है तो इस पर काम क्या होता है। देखो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें हमें, अगर हम ज्वाइनिंग लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बदले हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है, और बीच का वो कमीशन अपलाइन डाउनलाइन या सिनेमा बढ़ जाता है, वहाँ तो वो फंडा समझ में आ रहा। बट फोर्सेज में यदि प्रोडक्ट नहीं है तो फिर बात यह है कि पैसा जो लग रहा है, ये जो पैसा आ रहा है कैसे आ रहा है। देखिए अगर प्रोडक्ट बेस में हम पैसा लगाए तो हमारे ही पैसे का हमें प्रोडक्ट दिया गया, और उसके बीच का मार्जिन का, जैसे एमआरपी और डीपी का बीच का या आईपी का बीच का जो मार्जिन होता है, जैसे कोई कंपनी अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट वहाँ पर एमआरपी है और मार्केट में 100 रुपये मिल रहा है, लेकिन वही कंपनी आपको 80 रुपये में दे रही है, 90 रुपये में, लेकिन कंपनी को वही मिला है 60 रुपये में वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ से बन रहा है, वहाँ से वो कंपनी लाई, तो वो 60 रुपये की लाई, तो उसने क्या किया, आपको 70 रुपये में अगर दे रही है एमआरपी और डीपी का बीच का मार्जिन करके, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको बीच में फ़ायदा दिख रहा। और उसी चीज़ को अगर वो 80 रुपये में दे रही है एमआरपी डी का मार्जिन, तब भी आपको फ़ायदा नजर आ, तो उसने क्या किया, उसी 10 रुपये के बीच के मार्जिन में कमीशन भी बढ़ दिया, एमआरपी डी का मार्जिन का आपने अगर लिया तो उसका भी फायदा हो गया। तो मतलब ये हो गया कि फोर्सेज में अगर हम देखें, फोर्सेज में भी आपने पैसा जमा किया, आपकी आईडी जनरेट हुई, लेकिन फोर्सेज में क्या सिस्टम दिया है कि आपने पैसा लगाया, आपको जो लेबल मिला, जिस लेबल की जितनी वैल्यू है उतने लेबल का वैल्यू आपका अपलाइन बैठा हुआ है जो ज्वाइन करा रहा है, वो पैसा किसके पास चला गया, अपलाइन के पास 100%, और उसके ऊपर एक और अपलाइन बैठा है उसके पास भी चला, ये दोनों में बढ़ गया, कहीं और पैसा नहीं गया। तो अब सवाल ये उठ जा रहा है कि अगर हम किसी और कंपनी में काम करते तो उसके बदले हमें प्रोडक्ट मिल जा रहा, तो हमारे ही पैसे का हमें प्रोडक्ट मिला और उसके बीच का मार्जिन का पैसा मिला। तो पैसा कब मिला, जब हमने पैसा लगाया, प्रोडक्ट खरीदा, तो बीच का कमीशन मिला। अब वही चीज़ फोर्सेज में अगर हम पैसा लगाते, कोई कंपनी पैसा डबल करने का वादा करती या कोई कंपनी उसे होल्ड करती, 1 सप्ताह या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद या महीने भर बाद हमें पैसा डबल करके देती, तो उसके हाथ में कंट्रोल था, वो लेकर कभी भी भाग सकती थी, कभी भी स्कैम हो सकता था। बट फोर्सेज में पैसा, तो फोर्सेज का कोई अकाउंट ही नहीं है, फोर्सेज में पैसा रुकता ही नहीं है। मतलब जो आपने अभी आईडी लगाई, विद इन सेकेंड आपका वो पैसा जो आपने 10,000 लगाया, 2,000 लगाया, 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया, इसमें कोई कंडीशन नहीं, जितने से भी आपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को शुरू किया फोर्सेज में, वो पैसा अपलाइन और डाउनलाइन में बढ़ गया। तो पैसा मानना मालिक ऊपर जो बैठा है, ना कोई मालिक तो है नहीं, बट जिसने बनाया ना उसके पास पैसा गया, ना कहीं होल्ड हुआ, वो विद इन सेकेंड में बढ़ गया। अब बताइए स्कैम होने वाला इसमें सिस्टम क्या है, स्कैम आपके साथ कहाँ रहा, जो बोल रहा है कि यार मनी सर्कुलेशन तो देखा जाए सब में हो रहा है। मतलब हम अगर प्रोडक्ट बेस में पैसा लगाएं तो उसके बदले प्रोडक्ट हमें मिला, अब यहाँ हम पैसा लगाएं उसके बदले हमें डॉलर मिला, अगर ये डॉलर बेस में काम होता है बीएसडी डॉलर में, तो उसके बदले हमें डॉलर मिला, लेबल मिला। अगले व्यक्ति को और बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया तुरंत पैसा, एक विद इन सेकेंड के अंदर।
तो स्कैम वाला कोई झंझट नहीं है। पहली बार तो ये ब्लॉक में चल रहा है तो कोई छेड़खानी हो नहीं सकती, तो स्कैम नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा होल्ड नहीं हो रहा, यानी पैसा कहीं जमा नहीं हो रहा, तुरंत बढ़ जा रहा है। आपने 10,000 का ज्वाइनिंग लगाया, 10,000 आपको वर्किंग का मिल गया, अगर उसमें से 2,000 अपलाइन कमाया तो 8,000 आप कमा लिए, तो दोनों में अपलाइन डॉलर बढ़ गया। तो स्कैम वाला झंझट बताइए कहाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्कैम, तो मेरे नज़र में या अगर आप भी इसको सर्च करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार फोर्सेज स्कैम कहीं से नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसमें लोग ज्वाइनिंग कराते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ इंडिया में नहीं अदर स्टेट में भी चलता है। लोग यहाँ आकर के 1-1, 2-2 मंथ में, 6-6 मंथ में लाखों रुपए की इनकम अच्छा खासा कमा रहे हैं। लोगों को देखो चाहिए पैसा, नीड है, आज ऑनलाइन से हर कोई पैसा कमा रहा है। तो एक फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो ऑनलाइन अर्निंग देता है, मतलब आईएएस में सब मिलकर एक टीम के गठन में काम करते हैं, लोग अपना टीम बनाते हैं, सिंपल सा फायदा उठाते हैं, मतलब पैसा आया उसने अपना निकाल लिया पैसा, कोई कंडीशन नहीं इसमें, ना इतने लाइन चलाना उतने चलाना, बीवीसीबी का कोई कंडीशन नहीं कि सप्ताह में मिलेगा कि एक दिन मिलेगा या मैचिंग के मिलेगा, ये बताइए कोई कंडीशन ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है, अपना लेवल आगे बढ़ाइए, टीम बनाइए और पैसा कमाइए। तो अदर कंपनी से एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छे है, तो स्कैम कहां से हुआ? स्कैम तो वो लोग कर रहे हैं जो आपको लाखों का टर्नओवर देने के बाद आपको सिर्फ 10,000 5,000 पकड़ा दिए। देखा जाए तो वही तो स्कैम हुआ, क्योंकि ऊपर के लोग पति ऐसा सबसे बेस्ट। तो आप बताइए इसमें झूठ बोलने वाला क्या हुआ? आपने आईडी लगाई, आज काम किया, 100% इनकम आ गया। आप किसी की भी आईडी खोल के देखिए कि सामने वाला बोल रहा है मैं 10 लाख कमाया हूँ, 1 लाख कमाया, आप खोल के देख लो, रियल सच है। तो आप बताइए इसमें कहाँ किसी के साथ फ्रॉड हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो अपना दिमाग में जोर डालिए, समझिए सिस्टम।